ओम नमो अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्य। अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए आज 2566 क्रमांक की बुद्ध पूर्णिमा का शुभ दिन है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि भावनाओं का उपदेश दिया था। इन भावनाओं में से मुदिता नाम की जो भावना है उस पर कुछ विवरण करना आवश्यक है। मुदिता वह क्या चीज़ है? तो मुदिता वह चीज़ है जो अहैतुकी प्रीति, बिना स्वार्थ की, किसी अन्य व्यक्ति के अभ्युदय को देखकर मन में मोद होना, आनंद होना, किसी के अभ्युदय को देखकर अपने आप को पुलकित हुए पाना, इस भावना को मुदिता कहते हैं। और इस मुदिता के अभाव में क्या हो सकता है? तो यदि इस मुदिता भावना मनुष्य में नहीं होती है तो दूसरों के विजय को, दूसरों की धन दौलत को देखकर, दूसरों के अभ्युदय को देखकर उसके मन में अरति पैदा होती है। अरति यानी असूया, ईर्ष्या। जो काम क्रोधादि षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन षड रिपुओं में उत्तरोत्तर का बलियस्त्व कहा गया है। यानी मत्सर, ईर्ष्या भाव, वो सबसे बलवती भावना है जो अनेक अनर्थ को पैदा करती है। उस मत्सर को, इस असूया को, ईर्ष्या को विनष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने इस मुदिता भावना का उपदेश दिया है। मध्यम निकाय के भिक्षुवग्ग में भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने पुत्र को, राहुल को, इन भावनाओं का उपदेश करते हुए ये शब्द कहे थे। मुदितं राहुल भावनं भावेहि, मुदितं हिते राहुल भावनं भावयतो या अरति सा पहिष्यति। हे राहुल, तू मुदिता की भावना कर। यदि तेरे मन में मुदिता की भावना का विकास हो जाएगा तो तेरे मन में रही अरति यानी दूसरों के अभ्युदय को देखकर असूया को प्राप्त करना, ईर्ष्याग्रस्त होना, इस भावना निकल जाएगी, इस भावना का विनाश हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मुदिता भावना का सेवन करो, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने ही पुत्र राहुल को ये उपदेश दिया था। इस मुदिता भावना के अभाव में क्या क्या हो सकता है? तो मुदिता है तो अरति पैदा नहीं होगी, जो सुषुप्त अरति होगी वो विनष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि मुदिता भावना आपने विकसित नहीं की है तो क्या हो सकता है? उसका उदाहरण अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वयं बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के जीवन में बाल्यावस्था से एक देवदत्त नाम का, उनका ही कोई नाती संबंध वाला व्यक्ति राजकुमार सिद्धार्थ किया द्वेष किया करती थी, और वह जब सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं तो उस क्षण में भी वो उस वैमनस्य के साथ, असूया के साथ बुद्ध के पीछे लगा रहता है। उस देवदत्त ने क्या क्या किया था? तो सबसे पहले तो अजात शत्रु को मिलकर किसी हत्यारे को भेजकर भगवान बुद्ध की हत्या करवाने का, वध करवाने का प्रयास किया था, यद्यपि उसमें वो सफल नहीं हुआ। तो देवदत्त ने दूसरे चरण में जब भगवान बुद्ध गृध्रकूट पर्वत की तराई में संक्रमण कर रहे थे, तब ऊपर से उसने एक बड़ी शिला गिरा दी ताकि बुद्ध नीचे मर जाए। लेकिन भाग्यवशात दो वृक्ष के बीच में वो शिला रुक गई और उनमें से थोड़ा सा भाग गिर गया, जो भगवान बुद्ध के चरणों में लगा भी सही और रक्तपात भी हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध ने
देवदत्त की इस चेष्टा को उपेक्षा भावना से दूर कर दिया मन में से। देवदत्त यहीं पर भी नहीं रुका, उसने बाद में एक महावत को समझाकर पटाकर मदिरा पिलाकर नालागिरी नाम का एक उन्मत्त हाथी भगवान बुद्ध के मार्ग में, वो जब भिक्षाटन के लिए निकले तो उनके मार्ग में सामने से भेजा ताकि वो बुद्ध को कुचल दे। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस समय पर अपनी मैत्री भावना का जल उस पर सिंचित किया और उस उन्मत्त हाथी को भी वशीभूत कर लिया। विनम्र होकर वो वापस चला गया। देवदत्त की अरति, उसकी नाखुशी, भगवान बुद्ध के प्रति उसका ईर्ष्या भाव, वो अभी भी प्रज्वलित होता था। इसलिए अब उसने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध के संग में फूट पड़ा हूँ। कुछ भिक्षुओं को वो मना पटाकर कुछ लालच में लेकर अपने साथ उठा के ले गया। तो बौद्ध संघ में फूट पड़ाई, कूटनीति का आश्रय किया, जिसके कारण भगवान के मन में दया का भाव, करुणा का भाव द्रवित होने लगा। उन्होंने अपने धर्म सेनापति, जो दक्षिण हस्त पर बैठने वाला शारिपुत्र नाम का शिष्य था, प्रधान शिष्य, उसको कहा कि जल्दी से जिन भोले भाले हमारे भिक्षुओं को वो मनाकर देवदत्त उठा के ले गया है, उस पर दया करो। यदि वो वहीं पर रहेंगे तो भोग सामग्री में लिप्त हो जाएंगे, उनका विनाश होगा। जो मुझ में विश्वास करके प्रवर्ज्या लेकर हमारे संघ में आए थे, उसका मैं विनाश होता नहीं देख पाता। आप किसी भी तरह की कुशलता दिखा के उन साधुओं को वापस ले आइए। तो भगवान ने वहाँ पर जो ईर्ष्याग्रस्त होकर देवदत्त ने काम किया था, बौद्ध संघ में फूट पड़ाने का, तो कोई वैमनस्य से, वैर भाव से उसके सामने नहीं जाते हैं। देवदत्त को किसी भी तरह से मार्ग से निरस्त करने का नहीं सोच रहे हैं भगवान बुद्ध, लेकिन जो उनके कहने में आ गए हैं, उन भिक्षुओं पर उनके मन में दया आती है, करुणा प्रकट होती है, उसको वो फिर से सही मार्ग पर ले आना का प्रबंध करवाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अरति क्या करती है। यदि मुदिता व्यक्ति में नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के अभ्युदय को हम नहीं देख पाते हैं, विजय को नहीं देख पाते हैं, सिद्धियां नहीं देख पाते हैं, तो हम ईर्ष्याग्रस्त होकर उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, जो काम देवदत्त ने बार बार उसके जीवन में किया है। इस मुदिता भावना का प्रकट रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? दो उदाहरण दे सकते हैं हम। एक होता है दुनिया में जो माता होती है, जननी होती है, जन्म देने वाली, उसमें ये मुदिता भावना आप प्रकट रूप से देख पाएंगे। कोई भी माता जब अपने पुत्र का उत्कर्ष देखती हैं, कुछ सीख लिया अपने बालक ने, कुछ पराक्रम किया, तो माता सबसे पहले खुश हो जाती है। माता का मन मुदित हो जाता है कि मेरे बच्चे ने आज ये काम कर दिया, भले ही वो छोटा सा काम हो, लेकिन मेरा बालक कुछ प्रगति कर रहा है, उसका कुछ उत्कर्ष हो रहा है, उसकी बुद्धि में कुछ विकास हो रहा है, वो देखते ही बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तो ये भावना मुदिता भावना है कि दूसरे के अभ्युदय को, दूसरे के विकास को देखकर अपना मन पुलकित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। यदि निसर्ग में देखना है तो जैसे ही पूर्णिमा का प्रादुर्भाव होता है गगनमंडल में, तो समुद्र में एकदम लहरें तेज हो जाती हैं। तो ये जो समुद्र तरंगित होता है, पुलकित होता है और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उछालता है, कूदता है, आगे बढ़ता है, वो मुदिता का भाव है। तो प्रत्येक मनुष्य को भी, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, या हमारे आसपास के हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके अभ्युदय को देखकर भी हमारे मन में मुदिता का प्रादुर्भाव होना ही चाहिए। यदि मुदिता विकसित नहीं होगी तो उसका ऑपोजिशन वाला जो भाव है वो अरति है। यह अरति यानी नाखुशी, कोई विद्वानों ने उसका कुछ गलत अर्थ भी कर दिया है।
जैसे कि मन न लगना, अरति शब्द का एक प्राइमरी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। कंटाला का भाव या कार्य नहीं करने की आदत, कार्य करने में अरुचि पैदा होना, उसको अरति कहते हैं, लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। अरति यानी नाखुशी, किसी के विकास को देख नहीं पाना, यानी असूया यानी ईर्ष्या, मत्सर, जिसको षड्रिपुओं में बलवत्तर भावना कही गई, बलवती भावना कही गई है। सबसे षड्रिपुओं में सबसे जो कोई खतरनाक है भावना, तो वो ईर्ष्या की भावना है। यदि ईर्ष्या की भावना होगी तो वो अनेक अनर्थों को उत्पन्न करती हैं। जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में देवदत्त ने काम किया था, सारी जीवनी वो बुद्ध के पीछे पड़ा रहा, उनका विनाश करने का वो सतत प्रयास करता रहा। भगवान बुद्ध ने उसके सामने केवल उपेक्षा भाव, मैत्री भाव, करुणा का भाव, इससे ही काम लिया। और साथ साथ में जो उपेक्षा का भाव है वो भी बहुत सूक्ष्म भाव है। यद्यपि टीकाकारों ने उसका व्याख्यान करते हुए ऐसा कहा है, असुखम अदुखम, इनडिफरेंस। तो उपेक्षा का एक अर्थ ये भी हो सकता है, जिसको हम तितिक्षा कहें। कितना भी मुझे दर्द हो जाए, कितनी भी असुविधा में आप मुझे डाल दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये उपेक्षा है। लेकिन बुद्ध में जो उपेक्षा का भाव है वो स्टेडीनेस अंडर एनी स्ट्रेस, कितना भी कोई वैमनस्य के साथ उन पर टूट पड़े तो भी वो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए वही कार्य करते हैं। भगवान बुद्ध के उत्तर जीवन का, उत्तरार्ध का जो मुख्य कर्म है वो धर्म चक्र प्रवर्तन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना था। तो इस धर्म चक्र को, धर्म के पहिए को घुमाते रहना, उसको दिगंतों में फैलाना, वही उनका जीवन का लक्ष्य था। अंडर एनी प्रेशर स्टेडीनेस, ये उपेक्षा है। तो बुद्ध ने मुदिता के साथ साथ ये जो उपेक्षा का भाव कहा है वो भी बड़ी काम की चीज़ है। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान बुद्ध ने जो उपदेशना, जो देशना दी है, उसका हम स्मरण करते हैं और हम भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना करते हैं कि इन सारी भावनाओं को हमारे चित्त में आधान करे, उसका विकास करे। ओम नमो बुद्धाय।